मेरे दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताता हूं कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सद्दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है। आपको परेशानी उठाने की जरूरत नहीं, उसमें सभी कुछ आ जाता है। जिंदगी भर का मार्गदर्शन हो जाता है। आपका बच्चा कौन सी शिक्षा लेगा, कैसे शादी होगी, क्या होगा, कैसे व्यवसाय में दोस्त, उनका उपाय, सब कुछ आ जाता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आज के हम एक महत्वपूर्ण वीडियो में विचार करेंगे जिसमें कि शनि चंद्र का विषयोग लगन में है और जातक की आयु मानते 47 साल के करीब हो गई। उसने हमारा वीडियो देखा कि गुरुजी हम बहुत परेशानी से जीवन गुजारा, हमने बहुत उपाय कर लिए लेकिन कुछ आशा नहीं हुई। दर्शकों, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं उनका साधारण उपाय करने से कोई फायदा नहीं होता जब तक कि उसकी जड़ तक गहराई तक नहीं जाया जाता। हम विचार करेंगे, आपको बताएंगे क्या ऐसे दोष हैं। आपका लगन किसी भी कुंडली का लगन हो, अगर शनि और चंद्र का विषोग किसी में भी हो, सबसे पहली बात, चंद्रमा माता का कारक है, मन का कारक है और शनि न्याय का देवता है। शनि चंद्र का विषोग ऐसा शास्त्र बताता है कि पूर्व जन्म के माता के प्रति प्रभाव यानी कर्म ठीक नहीं थे तो उसका प्रतिशोध के रूप में आता है। और लगन में हो तो वैसे ही चंद्र मन का कारक है और लगन तो स्वयं शरीर है, तो परेशानी अधिक बढ़ जाती है। चंद्रमा शनि का विषोग बहुत बड़ा महत्व रखता है ज्योतिष में और प्रबल पितृदोष माना जाता है। जैसा मैंने बताया, चंद्रमा मन का कारक है तो शनि न्याय का देवता है, इसे प्रबल पितृदोष माना जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभाव आएगा, रुष्टता होगी, असफलता मिलती रहेगी, हर समय कलह का वातावरण होगा और फिर कुछ लगन विशेष में अलग प्रभाव हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी किसी भाव का स्वामी होता है और शनि भी किसी भाव का स्वामी होता है। लगन में हो तो मानसिक बल कमजोर हो जाएगा, आत्मविश्वास का नाश होगा, मानसिक शांति नहीं मिलती, उतार चढ़ाव आएंगे, धन संपत्ति आदि का नाश होगा। विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। चंद्रमा शनि का विषोग, रोगों से घिरा हुआ, धन हानि, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं, प्रबल पितृदोष। जातक का जन्म 6 नवंबर 1977 मघा चरण 3 कृष्ण पक्ष 10 रविवार को हुआ। मघा चरण 3 गंडमूल नक्षत्र तो माना जाता है, लेकिन 3 बताते हैं सुख मिल जाता है, फिर भी इतना कोई प्रभावी नहीं होता। जन्म के पहले सिंह लगन हुआ, सिंह लगन के 25 डिग्री है, लगन में ही चंद्रमा 9 डिग्री लेकर विराजमान है, शनि 5 डिग्री 50 मिनट लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में राहु 19 डिग्री 58 मिनट लेकर विराजमान है। तृतीय भाव में शुक्र 1 डिग्री 5 मिनट और सूर्य लग्नेश नीच का हो जाता है 19 डिग्री। बलवान है सूर्य 19 डिग्री लेकर के, परंतु नीच राशि में है। सूर्य लग्नेश है। बुध 0036 यानी 1 डिग्री भी नहीं, बॉर्डर लाइन पर रह गया। अष्टम भाव में केतु मीन राशि में 19 डिग्री 58 मिनट लेकर के विराजमान है। तो एकादश भाव में गुरु 12 डिग्री 20 मिनट लेकर विराजमान है। द्वादश भाव में कर्क राशि में मंगल 10 डिग्री 20 मिनट लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। राहु की महादशा 11/11/2022 से लेकर के और 40 तक है, राहु हस्त नक्षत्र में है। मुख्य बिंदु पर एक बार विचार करते हैं। चंद्रमा शनि का विषयोग लगन में सिंह राशि में है। आप मानिए यहां पर 5 लिखा है तो मैंने यहां बता दिया सिंह राशि में लगन में है। लग्ने सूर्य तृतीय भाव में नीच राशि में पीड़ित है। लग्ने सूर्य तृतीय भाव में शनि से और मंगल से पीड़ित है। गुरु की भी थोड़ी शुभ दृष्टि मिल रही है, वो एक अलग बात है। पहले मुख्य बिंदु पर विचार करते हैं। जन्म नक्षत्र मघा, मघा से 22वां नक्षत्र रोहिणी है। रोहिणी के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है, तो सिंह लगन के लिए चंद्रमा विनाशकारी बन गया। अपनी दशा अंतर्दशा वैसे और वैसे ही विषयोग में फंस गया तो ये प्रबल विनाशकारी बन जाता है, हर एक किस्म की बाधाओं को रोक देता। गुरु आद्रा नक्षत्र में है। बुध अस्त है। बुध दो भावों का स्वामी है, आमदनी का और धन का भाव का स्वामी, दोनों धन से संबंधित है। गुरु बुध अस्त है। मंगल कर्क राशि में है
और मंगल पर केतु की पंचम दृष्टि है। सूर्य स्वाति राशि में है और शनि का भी प्रभाव है, गुरु का भी थोड़ा प्रभाव है, गुरु आधार नक्षत्र में भी है। कारक ग्रह सिंह लगन के लिए लग्नेश तो स्वयं कुंडली का संचालक होता है, लेकिन मंगल चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी है, प्रबल कारक है और द्वादश भाव में नीच राशि में चला गया और केतु का प्रभाव आ गया। ये मुख्य बिंदु रहे इस कुंडली के। दर्शकों, सिंह राशि में चंद्रमा शनि का विषयोग जब बनता है तो चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है और हम चंद्रमा का विचार करें तो दिमाग अस्थिर होगा, जीवन भर किसी न किसी प्रकार का तनाव भोगना उसकी नीयत बन जाती है, शरीर कमजोर होगा, कैल्शियम की कमी आ जाती है और हड्डियों से संबंधित रोग भी हो सकता है। शरीर के सुख में, मानसिक शांति में परेशानी आती है, खर्चा अधिक होता है। क्यों? द्वादश भाव का स्वामी लगन में बैठ गया, खर्चा अधिक होगा और जीवन संकटों से घिरा रहता है। शनि की बात करें, शनि लग्नेश का शत्रु है, प्रबल शत्रु है सिंह लगन का, और शनि छठे और सातवें भाव का स्वामी है, लगन में बैठ गया। मानसिक रोगी बना सकता है। क्यों? छठा भाव रोगी का भी तो है, ऋण का भी है, ऋण भी लेना पड़ सकता है। मानसिक रोगी बनाएगा, तनावग्रस्त बनाएगा, भाई बहन का सुख तो मिलेगा परंतु वहां पर सूर्य बैठा हुआ, सूर्य पीड़ित हो रहा है, रोगग्रस्त होने के कारण बार बार असफल रहता है। पिता का सुख थोड़ा बहुत मिलेगा, दसम दृष्टि से मिल रहा है, जीवन साथी का मिलेगा थोड़ा बहुत, पिता का सुख थोड़ा सा मिलेगा, ज्यादा कि नहीं, क्योंकि छठे भाव का भी स्वामी है, यहां पर प्रेषण देगा। अधिक सफलता नहीं मिलती, परंतु यहां पर इसलिए मिलती कि वो दसम भाव को तो शनि देख रहा है, मित्र की राशि है, लेकिन जब हम ग्रहों की पंचायत में ग्रहों का हम बल आकलन करते हैं तो गुरु बलवान आ जाता है शनि से, और गुरु जब मृत अवस्था में है तो और यानी शुक्र मृत अवस्था में है, दसम भाव का स्वामी है और तीसरे भाव में। दशमेश की सबसे अशुभ स्थिति तीसरे भाव में है, अपने से छठा अष्टक योग बना रही है, उसका व्यवसाय अस्थिर होता है और मृत अवस्था में है। और शनि चंद्रमा के विष योग में फंस गया। चंद्रमा शनि का जब सामने सप्तम भाव पर पड़ता है तो जीवन साथी के साथ में भी मधुरता नहीं रहती। सूर्य नीच राशि में है, पाप ग्रह से पीड़ित है सूर्य, ऐसे जातक को आसानी से पथरी का रोग, अपेंडिक्स और किडनी तक भी रोग दे सकता है। मंगल की बात करें तो मंगल परम कारक ग्रह तो है और द्वादश भाव में आ गया, लापरवाही से खर्चा करने वाला, विदेश में भाग उदय होगा, घर से विदेश का मतलब होता है दर्शकों, ये जरूरी नहीं कि अपने भारतवर्ष से बाहर ही हो, नहीं, जहां पर जलवायु बदली हो जाती है, भाषा बदली हो जाती है, घर से दूर भाग उदय होगा, घर से बाहर उदय होगा और माता घरेलू सुखों की हानि होगी, भाग्य की हानि होगी। केतु से पीड़ित है, लापरवाही से खर्च करेगा और इतना खर्च कर देगा उसको मांगना पड़ेगा, भिक्षु जैसी बात हो जाएगी, उसका उधारी लेना पड़ेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर है, दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी आ जाएगी। बुध द्वितीय भाव का, रामद्री भाव का स्वामी अस्त है, तो दोनों का कहीं ना कहीं धन की भी हानि होगी। शुक्र प्रभाव ही ना मृत अवस्था में है, अपने तृतीय भाव का भी फल नहीं दे रहा, दसम का भी नहीं दे रहा, क्योंकि दसम से छठे भाव पर है। गुरु दशकों सिंह लगन के लिए मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में, गुरु एकादश भाव से देख रहा है, लेकिन अष्टमेश भी है। शिक्षा संतान में देगा लेकिन थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण देगा, अष्टमेश के प्रभाव देगा। दूसरा, गुरु एकादश भाव में तो है, बलवान माना जाता है गुरु, लेकिन गुरु आद्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, वहां पर वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत देगा शिक्षा संतान में, लेकिन यहां पर स्त्री के पक्ष में, रोजगार में परेशानी देगा। राहु की बात करें तो राहु कन्या राशि में शुभ माना जाता है, परेशानी के साथ उन्नति करने की कोशिश करेगा, कभी कभी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी और कभी कभी कर्ज भी लेना पड़ जाएगा। धन वृद्धि के लिए अथक परिश्रम करना पड़ेगा, चतुर भी होगा, चालाक भी होगा, शत्रुओं का शमन करेगा, कष्ट होगा और दसम भाव को देख रहा है, व्यवसाय में परेशानी आएगी, रोजगार में परेशानी आएगी, शत्रु हंता तो जरूर होगा।
पाइल्स के भी रोग हो जाएंगे ऐसा, और विदेश से अच्छा धन कमा लेगा, चालाकी होगा, हेरा फेरी करने वाला होगा। केतु की बात करें तो केतु बार बार कष्ट, पेट में विकार, चिंताओं से घिरा हुआ, खर्च अधिक, बचपन में बीमार, अधिक पैतृक स्थान की हानि होगी और मानसिक सुखों की हानि करेगा। केतु नवम दृष्टि से सुख भाव को देख रहा है। तो ये ग्रहों की स्थिति रही और राहु की महादशा चल रही है। तो कैसे जातक की राह आसान होगी? लगने से खड्डे में गिर गया और लगन भी पीड़ित हो गया, और कारक ग्रह मंगल द्वादश भाव में चला गया, सेवा सुख में भी कमी की बात हो गई। तो और चंद्रमा शनि का विषयोग हो गया। इतने कुयोग कुंडली में हो गए तो कैसे जीवन आसान हो सकता है? दूसरी तरफ मोटे तौर पर देखें दर्शकों, राहु तो हस्त नक्षत्र में है और चंद्रमा मघा में हो गया, चंद्रमा मघा में नक्षत्र में हो गया, शनि भी मघा नक्षत्र में है और शुक्र मूल नक्षत्र में है, केतु रेवती में है और गुरु आद्रा में है। तो यानी अगर कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं तो जो अशुभ ग्रह होते हैं बुध शुक्र शनि, जो कि इससे अलग होते हैं, क्यों? कुंडली में दो पार्टी आप मान के सोचिए, एक पार्टी में सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु, ये चार ग्रहों से जो लगन और पंचम भाव और नवम भाव बनता है वो प्रभावी होता है। दूसरी है शुक्र बुध शनि वाली। तो सारे ग्रह शुक्र बुध शनि में है या राहु के नक्षत्र में है तो प्रभावी पूरा बन गया और प्रबल पितृदोष आ गया, तो जीवन में संघर्ष में जीवन हो गए, स्वास्थ्य कमजोर हो गया, धन की हानि होगी, व्यवसाय की हानि होगी और दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी, हमेशा रोगी रहेगा। क्यों? चंद्रमा और शनि दोनों लगन में बैठे हैं और तीसरे भाव में सूर्य किडनी का रोग दे सकता है और कुंडली का और पथरी का भी रोग दे सकता है, अपेंडिक्स भी रोग दे सकता है, यहां पर गले संबंधित भी रोग देगा तीसरे भाव में। तो रोगों की भरमार हो गई, खर्चा अधिक हो गया, खर्चे की हानि हो गई, आमदनी कम हो गई, विषयोग हो गया और जीवन में सफलता नहीं। जब तक इस विषयोग का आप उपाय नहीं कर लेते जीवन सुधर नहीं सकता। आप कितना भी साधारण उपाय कर लीजिए, इसके लिए पितृदोष उपाय करना पड़ेगा, पितृदोष निकालना पड़ेगा। पितृदोष निकालने के बाद चंद्र शनि की शिष्यों की शांति करानी पड़ेगी, मंगल की भी स्पेशल शांति करानी पड़ेगी और दर्शकों उसके बाद गले में सिंह का और मंगल का और गुरु का भागवती लाकर धारण करना पड़ेगा। मैं बोलता हूं 3-4 महीने में स्थिति सुधर जाएगी। जो अभी तक नहीं किया तो करके देख लो, सिर्फ मेरे पास आपका मार्गदर्शन है, श्रद्धा आपकी है और श्रद्धा तो भगवान भी बस में होते हुआ। अब करके तो देखो, फिर मुझे फोन करके बताना कि गुरुजी आपने क्या बताया था। श्रद्धा से कीजिए, उपाय कीजिए, पितृदोष निवारण कीजिए। ये आए तो आए क्यों? चंद्र शनि का विषयोग आया तो आया क्यों? जब तक आप उसका विषयोग का आप नहीं निवारण कर लेते तो कोई राह आसान नहीं होगी। मैंने आज जो एक यानी 23 साल और 47 साल की आयु के पुरुष जातक की कुंडली का विश्लेषण किया। जो बेचारा परेशान है उसने पूरी उम्र ऐसे निकाल दी। अभी भी करके देखिए, कुछ नहीं बचा है और अवश्य फायदा होगा। ये साधारण जो मंगल नीच का हो गया, कारक नीच का हो गया, सूर्य सेवन नीच का हो गया, इस प्रकार के जो नीच ग्रह होते हैं, अब कितना भी सूर्य को जल दीजिए, कितना भी दान कर दीजिए, कितना भी जप करा दीजिए, जब तक ये हुए क्यों उसका प्रायश्चित नहीं कर दोगे पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का, जब तक आपकी राह आसान नहीं होगी। बिल्कुल मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आप एक बार करके तो देखिए और फिर देखिए 6 महीने के अंदर आपको, 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। सिर्फ एक ही हथियार चाहिए, वो है आपकी श्रद्धा। श्रद्धा से कीजिए, फिर देखिए मैं आपके साथ खड़ा हुआ। हमेशा आप कभी मेरे पास फोन कीजिए, मैं आपका फोन उठाता हूं, हर एक का फोन का जवाब देता हूं। कभी भी आपको ज्योतिष सहायता चाहिए, किसी में भी चाहिए, कुंडली के विषय में मैं निचोड़ के रख दूंगा। मैंने शास्त्रों के अनुसार अपने ज्ञान से आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हो कि वीडियो किसी के मार्गदर्शन कर सकता है तो मैं कहूंगा भाई आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा लगा तो मैं हमेशा आग्रह करता हूं भाई लाइक कर दीजिए। आपका लाइक करना मेरे मनोबल को ऊंचा उठाना, आपका कमेंट्स लिखना मेरी ज्ञान की वृद्धि करता है और आप जब मेरे चैनल की ग्रोथ कराएंगे तो मैं आपका हमेशा इस प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। धन्यवाद।